नमस्कार दोस्तों, नीरजास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। तो चॉकलेट केक किस तरह से बनाना है और उसमें ये हम कुछ चॉकलेट की डेकोरेशंस रखेंगे। तो चलिए बनाते हैं हम चॉकलेट केक। तो चॉकलेट केक के लिए मैंने लिया है ये एक चॉकलेट केक। ये 6 इंच के टिन में मैंने बनाया है। आधा किलो केक बनाया है और इसका जो ऊपर का डोम शेप आ गया है उसको हम पहले कट करके अलग कर देंगे। उसके बाद हम केक के 3 लेयर कट करेंगे। तो सबसे पहली लेयर हम ये कट कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ निशान लगा रहे हैं चारों तरफ। चाकू की आगे की नोक घुसा के सिर्फ हमने निशान लगाए हैं। फिर उसके बाद हमने टर्न टेबल को घुमा के और उसको कट किया है। ये देखिए, चाकू को हमने स्थिर रखा है और टर्न टेबल को घुमा के हम धीरे से चाकू को दबा रहे हैं ताकि निशान बन जाए। और बस टर्न टेबल को घुमा के चाकू अंदर डाल के हम धीरे से केक को कट कर देंगे। तो ये इवन लेयर हमारी कट के तैयार हो गई हैं। अब हम इसको सोक करेंगे। सबसे नीचे की लेयर को सबसे नीचे ही रखेंगे हम और उसको सिंपल पानी से हम सोक करेंगे। तो हाथ लगाकर ज़रूर देख लीजिए कि कहाँ पर केक सूखा है और कहाँ पर ड्राई लग रहा है। तो जहाँ ड्राई लग रहा हो वहाँ पर आप थोड़ा पानी और स्प्रिंकल कर दें। ये मैंने क्रीम बना के रखी है, विप्ड क्रीम को विप्ड किया है और उसमें थोड़ा सा गनाश मिक्स कर दिया है। तो ये हमारी चॉकलेट क्रीम बन के तैयार हो गई है, जिसे हम डच क्रीम भी कहते हैं, चॉकलेट मूस भी कहते हैं। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ नाम देते हैं। चॉकलेट क्रीम भी कह सकते हो आप इसको। बस इसको हमें केक के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। पहले जहाँ जहाँ तक क्रीम पहुँचाना है पहुँचा दीजिए। फिर धीरे से पैलेट नाइफ़ को टिल्ट करना है और टर्न टेबल को घुमा देना है। तो इवनली चारों तरफ क्रीम फैल गई है। अब थोड़ा सा हम गनाश लेंगे और उसको भी हम फैला देंगे। हल्की सी पैलेट नाइफ़ को हमको टिल्ट कर लेना है और गनाश को चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। गनाश फैल गया है। अब इसके ऊपर हम चोको चिप्स डाल देंगे। यहाँ पर आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड को ग्रेट कर लीजिए और उसको भी हम डाल सकते हैं। अब हमने ये सबसे ऊपर वाली लेयर जो काटी थी उसको हमने लगा दिया है और जो बीच में दोनों केक की लेयर के बीच में गैप्स आ गए हैं उसको हम क्रीम लगा के पैक कर देंगे। गनाश के कारण, जो हमने गनाश ऊपर लेयर लगाई है, इसके कारण हमारी केक की लेयर कभी हिल जाती हैं। तो इस तरह से हाथ से प्रेशर दे के उनको फिक्स कर लीजिए ताकि क्रीम में अच्छे से दोनों लेयर हमारी चिपक जाएं और हमारा केक की लेयर इधर उधर ना सरके। तो हल्के हाथों से इसको हमको दबाना है ताकि केक अच्छे से चिपक जाए। अब फिर से हम इसको सिंपल पानी से सोक करेंगे केक को। चॉकलेट केक वनीला केक की अपेक्षा ज़्यादा सोक किया जाता है, तो इसको अच्छे से सोक कर लीजिए। सेम वही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। चॉकलेट क्रीम को हमने डाल दिया है और पैलेट नाइफ़ से घुमाकर उसको इक्वल हमको फैला देना है। और फिर से वैसे ही हमने गनाश डाला, थोड़ा सा लिक्विड गनाश है ये, और इसको भी हमको स्प्रेड कर देना है क्रीम के ऊपर। और फिर उसी तरह से चोको चिप्स डाल दीजिए या फिर चॉकलेट को ग्रेट करके उसको डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है। आप इसके साथ में यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का क्रश को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गनाश ना डालें और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का भी क्रश डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने कई बार बना के देखा है, बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी आप ट्राई करके देखिएगा। चॉकलेट केक में क्रीम आपकी चॉकलेट ही रहेगी मगर उसमें फ्लेवर आप स्ट्रॉबेरी का दीजिए। सबसे पहले हमको साइड्स कवर करना है, क्लीन कर लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे केक की जो लेयर हैं वो हमको सीधी दिखती हैं और हमारा केक आड़ा टेढ़ा नहीं होता है। और इस समय आप क्लीन करेंगे तो आप अगर लेयर हमारी आड़ी टेढ़ी हो गई हैं तो उनको उठा के आप सरका भी सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि केक की लेयर यदि थोड़ी भी यहाँ वहाँ आ गई तो फिर बाद में उसमें फिनिशिंग देने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से हर लेयर को लगाने के बाद में साइड्स को ज़रूर क्लीन कर लीजिए। अब फिर से पानी से उसको सोक कर देना है केक की लेयर को
और फिर से हम इस पर क्रीम लगा देंगे। ये हम अपर लेयर लगा रहे हैं, अभी हम क्रम कोटिंग कर रहे हैं। ऊपर की लेयर पे क्रम कोटिंग कर रहे हैं, साइड में हमने क्रम कोट कर दिया है, अपर लेयर पे भी हमने क्रम कोट कर दिया है। अब क्रम कोट करने के बाद में हम केक को रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो इस पर आपको बाद में काम करने में बहुत इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, मुझे बहुत जल्दी थी इस केक को बनाने की, तो मैंने जल्दी के कारण नहीं रखा है। मगर आप जब भी बनाएं तो इस केक को 15 मिनट के लिए आप फ्रिज में ज़रूर रखिए, और बहुत जल्दी है तो 10 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख दीजिए। केक की बाहर की लेयर में ठंडी हो जाएगी तो उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करने में बहुत इजी हो जाता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये हम एक स्क्रैपर ले रहे हैं लाइनिंग वाला, तो साइड्स में हम लाइनिंग के निशान बना देंगे इस तरह से। स्क्रैपर को एक जगह स्थिर रखना है, बस टर्न टेबल को हमको घुमाना है। साइड्स में हमने क्रीम लगा दी है, साइड हमारे कवर हो गए हैं। अब अपर लेयर पे हमको क्रीम लगाना है, तो पहले क्रीम को हम इस तरह से स्पैचुला से बीट कर लेंगे ताकि यदि क्रीम हमारी ड्राई हो गई हो तो वो सॉफ्ट हो जाए और फिनिशिंग उसमें बहुत अच्छी आती है। जब भी आपको फिनिशिंग देना हो तो इस तरह से स्पैचुला से क्रीम को हमेशा सॉफ्ट कर लीजिए और फिर आप इसको अप्लाई करिए। आपको स्क्रैपर को नहीं घुमाना है, सिर्फ टर्न टेबल को घुमाना है और स्क्रैपर हमारा एक ही जगह पे स्थिर रहेगा। तो साइड्स में हमारे बहुत अच्छे ग्रूव्स आ गए हैं, लाइंस की आ गई हैं, और अपर लेयर को भी हम इस तरह से क्लीन कर लेंगे पैलेट नाइफ से। अब हम केक को एक बोर्ड पे निकाल लेंगे और आगे का काम शुरू करेंगे। हल्के से पैलेट नाइफ को दबाते हुए बाहर निकाल लेना है इस तरह से। अब हमारा जो गनाश बचा था उसको हमने पाइपिंग बैग में ले लिया है और इस तरह से साइड से ड्रिपिंग के निशान हम बना रहे हैं। हमको ऊपर भी एक छोटी सी लेयर चाहिए है गनाश की और साइड में ड्रिपिंग चाहिए है। तो पाइपिंग बैग से हमने थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी का गनाश रखा है। अगर आपका गनाश गाढ़ा हो गया हो तो आप उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए या उसमें 1 या 2 चम्मच गुनगुना दूध मिक्स कर लीजिए और फिर उससे आप ड्रिपिंग करिए। अब जो हमारी क्रीम बची है उससे हम साइड के डिज़ाइन बना लेंगे। शेल नोज़ल से हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। थोड़ा गाढ़ा गनाश रहता है तो ड्रिपिंग पूरी नीचे तक नहीं आती, साइड में आ जाती है। अब हमने ये कुछ चॉकलेट के डेकोरेशन बना के रखे हैं। कुछ इस टाइप से चॉकलेट के डेकोरेशन बनाए हैं, कुछ ये पिनाटास बनाए हैं छोटे वाले, और कुछ ये कैडबरी वाली टॉफ़ी का शेप आता है छोटा सा, डेकोरेशन के लिए काम आती हैं ये चीज़ें। तो उससे मैंने कैडबरी की टॉफ़ी जैसे बनाई हुई हैं। अब ये सारी चॉकलेट्स को हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देंगे। डार्क चॉकलेट कंपाउंड से ये हमने डिज़ाइन बनाई है। एक OHP शीट पे चॉकलेट को फैला दिया है और उसके स्क्वायर कट करके फिर उसको रोल कर दिया और उसको फ्रिज में रख दिया, तो हमारी इस टाइप की डिज़ाइन तैयार हो गई है। और ये पिनाटा मोल्ड्स मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, उसमें चॉकलेट मेल्ट करके आप डाल दीजिए और चॉकलेट जो एक्स्ट्रा है उसको अलग निकाल दो, तो अंदर से ये खोखले रहते हैं और बाहर से भर इनमें शेप आ जाता है। तो डेकोरेशन के लिए हल्की फुल्की इस टाइप की चीज़ें बनाने से बहुत अच्छा हो जाता है डेकोरेशन। अब हमारे पास गोल्डन डस्ट है तो उससे हम हल्का हल्का गोल्डन टच दे रहे हैं चॉकलेट्स के ऊपर। हल्का हल्का गोल्ड कलर हम इस पर डस्ट कर दे रहे हैं। एक ब्रश की सहायता से, एकदम ड्राई ब्रश लेना है और बस सीधे गोल्डन डस्ट को लेना है ब्रश में और इस तरह से चॉकलेट के ऊपर लगा दीजिए, तो हल्का हल्का गोल्डन टच आ जाएगा। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं इस टाइप से चॉकलेट्स। तो सारी चॉकलेट्स पे हम गोल्ड डस्ट लगा देंगे। साइड में भी जो हमने चॉकलेट लगाई हैं उस पर भी हम गोल्ड डस्ट को लगा देंगे ब्रश की सहायता से। और बस हमारा अब केक बन के तैयार है।
तो ये चॉकलेट्स क्या होता है कि जो पिनाटा मोल्ड होता है, जैसे हम पिनाटा का बड़ा मोल्ड रहता है, जैसे उसमें हम चॉकलेट को 2 बार भर के उसका पिनाटा का मोल्ड बनाते, उसी तरह से ये छोटे पिनाटा मोल्ड्स भी आते हैं जो हमें डेकोरेशन के काम आते हैं। उसी तरह से हम ये चॉकलेट बना लेंगे। थोड़ी सी मेरे पास जेम्स रखी हुई हैं, तो इनसे भी हम डेकोरेशन कर देंगे। चॉकलेट लवर्स के लिए चॉकलेट कितने भी प्रकार की आप उस पर डेकोरेट करिए, उनको कम ही लगेंगी। तो बस हमारा तैयार है ये केक। कैसा लगा केक बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले बार किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।